बच्चों नमस्कार। देखिए, जो हमने प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 जो पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि परमेय संख्या क्या होती हैं और अपरमेय संख्या क्या होती है, और ये भी पढ़ा था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो जो वास्तविक संख्याएं थी वो कैसी थी? वो परमेय और अपरमेय संख्याओं का संग्रह था। उसी को आज हम और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जो अगली एक्सरसाइज है, जो है आपकी एक्सरसाइज 1.3। तो देखिए, आपके सामने ये जो उदाहरण दिए हैं, धीरे धीरे इनको समझने का प्रयास करें। तो देखिए क्या पढ़ना है आज हमको वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार का मतलब आज हम संख्याओं जो वास्तविक संख्याएं, जैसे कि परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती थी? p/q के रूप में होती थी। और अपरमेय संख्या क्या होती थी? जो p/q के रूप में ना हो। तो जो परमेय और अपरमेय संख्या हैं, उनके आज हम दशमलव प्रसार पर बात करेंगे और देखेंगे कि परमेय संख्या कैसे पहचान सकते हैं और अपरमेय संख्या कैसे पहचान सकते हैं। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले हम परमेय संख्या की बात करें तो परमेय संख्या के लिए आपको ये तीन संख्या एक दी है 7/8, 1/3 और 1/7। ये तीन संख्याएं दी है, 1, 2, 3। और ये संख्याएं कैसी हैं? ये सब संख्याएं परमेय हैं, क्योंकि ये सब p/q के रूप में है। तो देखिए, सबसे पहले हम पहली वाली जो संख्या है, हम इसका भाग लें, क्योंकि हमें क्या करना है? इनके दशमलव प्रसार देखना है कि इनके दशमलव प्रसार कैसे है। तो देखिए, 8 का भाग 7 में देना है। तो भाग देना तो आपको आता है, तो हमने डायरेक्ट उसका रिजल्ट लिखा है और उससे हम इसको समझेंगे। 8 का भाग जब हम 7 में देंगे तो उसका आंसर आएगा 0.875। 8 का भाग 7 में देंगे तो उसका भाग 875, ये उसका भाग आएगा और पूरा भाग चला जाएगा और शेष में कितना बचेगा? 0। तो ये पहला ये रिजल्ट। यदि किसी संख्या का तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग देंगे, हर का भाग जब अंश में देंगे और उसका पूरा भाग चला जाए और शेष में 0 हो जाए, तो देखिए ये परिभाषा, पहली स्थिति ये वाली, ये स्थिति देखिए पहली वाली, इसमें लिखा है, इसी के बारे में लिखा है, ये जो 7/8 के बारे में लिखा है कि 7/8 वाले उदाहरण में कुछ चरणों के बाद शेष 0 हो जाता है। क्या मतलब हुआ कि जब हम इसका भाग देते हैं 8 का 7 में, तो भाग देंगे तो ये भाग पूरा इसका चला जाता और शेष में ये 0 आ जाता, 0 आ जाता, हो जाता है। और भागफल में दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। ये जो भाग दिया है, भागफल यही है, इसमें जो दशमलव है इसके प्रसार का अंत हो जाता है। अंत का मतलब है कि अब ये आगे भाग देने की जरूरत नहीं, इसमें पूरा भाग चला जाता है, अंत हो जाता है। तो ऐसी संख्याओं के प्रसार को शांत दशमलव कहते हैं। ये जो शब्द आया शांत, ये हमको याद करना है। शांत का मतलब इसका भाग 8 का भाग 7 में पूरा चला गया और यहाँ पर शेषफल में 0 आ गया और ये इसका जो आंसर आया 875। तो ये जो प्रसार है, ये वाला, ये जो प्रसार है, ये शांत कहलाता है। कैसा? शांत, यानी इसका दशमलव कैसा है? शांत। ठीक, तो ये समझ में आ गया। अब हम दूसरी स्थिति की बात करते हैं। ये जो दूसरा उदाहरण दिया है नंबर 2 और नंबर 3, तो देखिए इन दोनों में देखिए, इसमें हमने डायरेक्ट लिखा है भाग तो आपको देना आता है, सीधा हमारा रिजल्ट से क्या निष्कर्ष निकलता है ये हमको सीखना है। तो देखिए, जैसे ये दूसरी संख्या है 1/3, यानी हमको अंश में 3 है और हर में कितना है? अंश में 1 है और हर में 3, यानी ये क्या है? एक परमेय संख्या है। तो देखो, एक परमेय संख्या हमको 3 का भाग 1 में देना है, तो हमने 3 का भाग 1 में दिया, हमने भाग दिया तो ये आया 0.3 और भी 3 जारी है, मतलब इसका भाग नहीं जा रहा। और जो हमारा शेषफल है, शेषफल में पुनः जो था वो फिर से 1 आ गया, 1 आ गया और भाग देते जा रहे हैं, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भाग निरंतर, जो इसका प्रसार है वो निरंतर जारी है। तो ये जो 0.333 ये जो प्रसार इसका निरंतर जारी है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 लिखेंगे यानी 3 लिखेंगे और इसको बार का मतलब है कि ये संख्या बार दोहराई जा रही, इस संख्या की बार पुनरावृत्ति हो रही, ये संख्या बार रिपीट हो रही,
इसलिए इसके ऊपर हम ये बार का निशान लगा देते हैं, जिसको दंड भी कहते हैं। इसी प्रकार सेम ये वाला ये अगला उदाहरण है, इसमें भी संख्या रिपीट हो रही। कैसे देखिए, ये वाला जो है अंश में 1 है, हर में कितना हिस्सा है 7 का भाग 1 में देना है, क्योंकि ये भी क्या है, एक परमेय संख्या है। ये तीनों परमेय संख्या है, क्योंकि तीनों P/Q के रूप में। तो 7 का भाग जब हम 1 में देंगे, तो 7 का भाग 1 में देंगे तो भाग आप देते जाना। ये डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है। तो इसका भी बाद में शेष में कितना बचेगा, 1। मतलब वही सवाल जहाँ से शुरू किया था वहीं पर फिर आ गए। फिर आप भाग, तो भाग कितना हुआ, 0.1 4 2 8 7 5 7। ऐसे ही एक बार और ये बार बार संख्या ये रिपीट हो रही, ये वाली 1 4 2 8 5 7। मतलब ये वाली संख्या बार बार रिपीट हो रही आगे भी। तो कहने का मतलब क्या होगा कि ये जो संख्या है, ये वाली, ये जो रिपीट है, इस पर हमने बार लगा दिया। इसका मतलब होता है कि ये जो संख्या है 1 4 2 8 5 7, ये बार बार रिपीट हो रही है, तो इसके ऊपर ये हमने बार का निशान लगा दिया, डन। कहने का मतलब ये है कि 7 का भाग जब हम 1 में दे रहे, तो बार बार उस जो रिजल्ट है, जो भागफल है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही, बार बार दोहराया जा रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये हमको ध्यान रखना कि ये संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं और इनका पूरा भाग नहीं जा रहा, मतलब लगातार निरंतर जारी है, पुनरावृत्ति है। तो इस रिजल्ट को हमने यहाँ लिखा, क्या लिखा, स्थिति 2, यानी दूसरा वाला और तीसरा, ये दोनों की स्थिति नंबर 2 में है। हमने लिखा है इन दोनों के बारे में, इसके और इसके बारे में। क्या लिखा है, 1/3 और 1/7, यानी 1/3 और 1/7 वाले उदाहरणों में कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है। शेष मतलब जो नीचे जो आ रहा है, ये 1 आ गया, इसमें भी नीचे, मतलब भाग दे रहे हैं, तो फिर वहीं पे पहुंच गए जहाँ पे हमने सवाल को शुरू किया था। और भागफल में दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है। और ये जो भागफल है, ये वाला, ये जो भागफल, इसका और इसका, ये भागफल में जो भागफल है, दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है। मतलब जो दशमलव का जो प्रसार है 3 3 3, ये निरंतर जारी रहता है और आगे भी 3 3 3 आता जाता है। इसी प्रकार ये जो संख्या है निरंतर आगे जारी रहती है, मतलब भाग पूरा नहीं जाता। तो क्या मतलब हुआ इसका, और एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। मतलब एक पुनरावृत्ति खंड, ये जो बार बार जो भाग जा रहा था उसका एक पुनरावृत्ति, मतलब बार बार जो दोहरा जा, वो खंड हमारा प्राप्त होता है। तो ऐसे प्रसार अनवसानी, इन प्रसारों को क्या नाम दिया, अनवसानी। इसको अशांत भी कहते हैं। कैसा प्रसार, अशांत। आवर्ती कहलाते हैं। आवर्ती का मतलब क्या हुआ, अनवसानी मतलब अशांत है, और आवर्ती का मतलब है रिपीट, बार बार जो रिपीट हो रहा, तो ये प्रसार अनवसानी, अशांत, आवर्ती कहलाते हैं। जैसे ये उदाहरण भी दिया हमने, उदाहरण में 1/3 ये वाला जो हमने ये किया था, 1/7 वाला ये वाला, मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये कैसे कहलाएंगे, A9, ये जो संख्या है, ये जो लिख रहा है अनवसानी, या इसी को कहते हैं अशांत, आवर्ती कहते हैं। और ये पहले वाले का उदाहरण 7/8 का ये तो ये दोनों के उदाहरण दिए हैं। तो इनसे क्या रिजल्ट मिलता है, तो हमने देख लिया कि शांत और अनवसानी, अशांत, आवर्ती क्या होते, ये हमने केवल इसमें समझा है। तो इसी से हम परमेय संख्या की अब परिभाषा देंगे। ये परिभाषा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, हमने देखा कि ये तीनों संख्या कौन सी थी, परमेय, और हमने इनको शांत और अनवसानी, अशांत, आवर्ती, इनको नाम दिया दोनों। तो देखिए, ये है वह संख्या, मतलब वह संख्या, इन संख्याओं की बात चल रही, वह संख्या जिसका प्रसार शांत किसका था, पहले वाले का, पहली स्थिति शांत, इसका प्रसार कैसा था, शांत, क्योंकि भाग पूरा चला गया था। या अनवसानी आवृत्ति है, अनवसानी का मतलब दूसरी कंडीशन कि इन दोनों के प्रसार कैसे हैं, अनवसानी आवृत्ति है। एक परमेय संख्या होती है, मतलब ये क्या होती हैं, या तो इनका प्रसार कैसा हो, शांत हो, या अनवसानी आवृत्ति, मतलब बार बार दोहराया जा रहा हो, जैसे ये दोहरा रहे थे, ये 0.3 दोहरा रहे, तो एक परमेय संख्या होती है।
तो ये कहलाती है परमेय संख्या। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो आज अभी हमने ये परमेय संख्या को थोड़ा सा दशमलव के रूप में डिटेल से पढ़ा है, इसको आप नोट कर देखिए बच्चों, अब हम अपरमेय संख्या उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने परमेय के बारे में पढ़ा, अपरमेय के बारे में क्या है? अपरमेय के बारे में वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार आनावसानी, जिसको हम अशांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अशांत, अनावर्ती। कैसा हो? अनावर्ती। आवर्ती का मतलब जो रिपीट होता है, अनावर्ती का मतलब जो दशमलव का जो प्रसार है, दशमलव की जो संख्या है वो रिपीट नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं? अपरमेय संख्या कहलाती है। उनको हम अपरमेय संख्या कहते हैं। कैसे? देखिए उदाहरण देखिए। जैसे पहला उदाहरण, जैसे कि ये 0 लिखा, दशमलव याद, पहले कितना आया? 1 0, फिर आया 1 0, फिर कितना आया? 1 1 0, कितने बार? 4 टाइम्स 1 आया, फिर आया 0। तो देखिए इसमें 1 का जो क्रमांक है, 1 की जो संख्या है, रिपीट नहीं हो रही। यहाँ पर 10 है, यहाँ 110, 1110, 11110, यानी संख्या जो है उसका रिपीट नहीं हो रही, मतलब दोहराई नहीं जा रही। तो ये वाली जो संख्या है, ये संख्या तो और आगे भी ये जारी है, तो ये संख्या हमारी क्या कहलाएगी? आनावसानी अशांत। अशांत तो है, इसका भाग नहीं जा रहा, लेकिन इसका क्रम भी नहीं बन रहा, क्योंकि आवर्ती, आवर्ती का मतलब रिपीट नहीं हो रही, कोई भी संख्या इसमें रिपीट नहीं हो रही, जैसे कि पहले रिपीट हो रही। तो जो रिपीट नहीं होती संख्या, उसको बोलते हैं हम अनावर्ती। तो ये कैसी है? अनावर्ती। अनावर्ती है और अशांत। अशांत का मतलब इसका भाग अभी पूरा नहीं जा रहा, तो ये वाली संख्या क्या कहलाएगी? हमारी अपरमेय। इसी प्रकार इसमें भी देखिए, ये लिखा 1.414, ये भाग दिया, और ये संख्या ये डैश, इसका भी कोई क्रम नहीं बन रहा, कहीं पर भी कोई संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही, मतलब क्रम से बार बार रिपीट नहीं हो रही। तो ये संख्या भी क्या कहलाएगी? अपरमेय। क्यों? क्योंकि इसका क्या है? दशमलव क्या है? अशांत है ये, जिसको हम आनावसानी बोलते हैं। अशांत भी है और अनावर्ती, मतलब कोई इसमें आवर्ती, किसी भी अंक की आवर्ती नहीं हो रही, यानी बार बार अंक को दोहराया नहीं जा रहा। जब अंक बार बार नहीं दोहरा जाएंगे तो वो कहलाते अनावर्ती। पहले वाले में अंक दोहराए जा रहे थे तो वो थे आवर्ती, लेकिन ये है अनावर्ती। तो अब वो जो संख्या है, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार आनावसानी अशांत अनावर्ती होता है, वो अपरमेय संख्या कहलाती है। इसके दोनों ये उदाहरण हैं। जब हम सवाल करेंगे तो इसको और डिटेल में जानेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम जो इसके जो एक्सरसाइज 1.3 है, इसके सवालों को हल करेंगे। लिख लीजिए। आइए बच्चों, अब हम प्रश्नावली जो 1.3 है उसके सवालों को हल करें। तो देखिए पहला जो सवाल है उसमें क्या लिखा है। पहले सवाल में लिखा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए। सबसे पहले जो हमें भिन्न दी हैं 1 2 3 4 5 6 सवाल दिए और सब भिन्न के रूप में दिए। किसके रूप में दिए? भिन्न के रूप में। तो इनको सबसे पहले हमें दशमलव में बदलना है और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। हमको ये भी बताना है कि इनकी जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार की है, शांत हैं या अशांत हैं। ठीक है, तो ये जो सवाल दिए हैं इनको हमने थोड़ा समय बचाने के लिए इनको हल करके पहले से ही हल कर दिया। देखिए जैसे कि ये पहली संख्या है, इसको हमें बताना है कि इसका दशमलव प्रकार किस प्रकार का है, शांत है या अशांत है। ठीक है, अशांत आवर्ती। तो देखिए पहला सवाल लिखा है 36/100। तो 36 यानी 100 का भाग किस में देना है? 36 में। तो हमने 100 का भाग इस 36 में दिया और भाग देने पे ये पूरा भाग चला गया। ये कितना आया? 0। ये भाग हमने दिया, भाग देना आपको आता होगा। तो जब ये भाग शेषफल में कितना आ गया? 0, और भाग पूरा इसमें चला गया, तो इसका अर्थ ये होगा कि इसका जो दशमलव है, प्रसार है, वो शांत है। कैसा है? शांत। तो इसका आंसर लिखेंगे हम शांत। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इस वाले में देखिए
ये 11 का भाग 1 में देना था, तो 11 का भाग हमने 1 में दिया, तो ये भाग हमें इतना आ गया। और देखिए नीचे फिर से 1 आ गया, मतलब ये नीचे 0 नहीं आया, ये संख्या फिर से 1 आ गया, रिपीट हो गई। रिपीट होने का मतलब है कि इसमें इसका जो दशमलव प्रसार है 09 और 09 ये बार बार आ रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 0.09 और उस पर ऊपर एक बार लगा देंगे, तो इसका मतलब है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो हम इस लिखेंगे इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, अशांत है। कैसा है, अशांत। अशांत है और आवर्ती। कैसा है, आवर्ती। आवर्ती का मतलब ये जो संख्या है बार बार फिर से 1 आ गया, फिर भाग देंगे, फिर रिपीट होगी। इसी प्रकार अब तीसरा सवाल, तो इसका ये आंसर हो गया। तीसरे सवाल में क्या है, तीसरा वाला क्या लिखा, 4 सही 1/8, यानी 8 चौक 32 और 1 33, 33/8, यानी 8 का भाग हमको 33 में देना है। इसको भिन्न को हमने थोड़ा सरल कर लिया। देखिए अब क्या है, 8 का जब भाग हमने 33 में दिया तो ये भाग देते गए हम, देने के बाद कितना आ गया 0, और इसका भाग पूरा पूरा चला गया 4.125। भाग देना आपको आता होगा, और भाग हमने करके भी रखा, आप चेक कर लेना। तो इसका यहाँ शेष में कितना आ गया 0, और ये भाग पूरा पूरा इसमें चला गया, तो इसका दशमलव कैसा है, प्रसार। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। क्योंकि शेषफल में अभी हमने पढ़ा था, जो अभी उदाहरण पढ़े थे, पहला उदाहरण, तो शेषफल में अगर 0 आ जाए शेष में, और भागफल में पूरा पूरा भाग चला जाए, तो वो होते हैं शांत। और जो रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट हो रही है संख्या, तो ये होती है अशांत आवर्ती। ये सब जो संख्याएं, ये सब संख्याएं परमेय संख्याएं। कैसी हैं, ये सभी परमेय हैं, अपरमेय इसमें कोई नहीं है। तो ये आप उतार लिए, इसके 3 पार्ट और हैं, उनको हम अभी अगले उसमें हल कर रहे हैं। ये लिख लीजिए। देखिए बच्चों, अब जो पहला पार्ट है उसका जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, यानी 4, 5, 6, ये जो शेष रह गए थे उनको भी हमने हल करके रखा, क्योंकि इससे हमारा जो समय टाइम की बचत हो गई। तो भाग देना हमें आता है, तो हमको तो केवल शांत और अशांत छांटना है। तो कैसे शांत और अशांत, तो हमको रिजल्ट पर ध्यान देना है, क्योंकि रिजल्ट क्या है। तो देखिए ये जो चौथा सवाल है, चौथे सवाल में ये वाला था कि आपको 13 का भाग 3 में देना था, तो 13 का भाग हमने 3 में दिया, ये भाग आ गया। भाग देना आपको आता है। लास्ट में देखिए 3 फिर आ गया, ये करते करते ये रिपीट हो रहा, इसका भाग पूरा पूरा नहीं गया, यानी 13 का भाग हम किस में देना था, 3 में, और करते करते ये भाग पूरा नहीं गया और आगे भी ये रिपीट हो रहा, तो ये फिर लास्ट में कितना आ गया 3। तो इसका दशमलव कैसा है, अशांत है और आवर्ती है। इसका प्रसार कैसा है, अशांत है और आवर्ती। इसको अशांत को हम आनव सानी, अभी जो पढ़ा था आनव सानी भी बोलते हैं, अशांत आवर्ती। अब ये देखिए इस वाले में ये कौन सा है, 5वां। 5वें में क्या है, 11 का भाग कितने में देना है, 2 में। तो देखिए 11 का भाग 2 में दिया, ये देते चले गए, बाद में लास्ट में फिर कितना 2 प्राप्त हो गया, यानी ये भाग बार बार आगे ये जारी है। तो ये जारी है, तो इसको इसका भी प्रसार कैसा है, अशांत है। कैसा है, अशांत है और आवर्ती। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। और लास्ट वाला क्या है, लास्ट में 6वां वाला, ये हमको 400 का भाग कितने में देना था, 329। तो थोड़ा सा हमने इसमें इसको चेंज कर लिया, जैसे ये दशमलव, ये जो 0 हैं इनको हटा दिया हमने, तो ये बचेगा 3.92, 3.29, और ये 4 से हम इसको भाग, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये मतलब छोटा करने के, हल करने के लिए। तो हमने इसको लिख दिया था 3.29, ये 329/400 को हमने, तो 4 का भाग इसमें देना है, तो 4 का भाग हमने इसमें दिया। तो देखिए भाग देते देते कितना आ गया, 0। 0 जब आए और ये भाग पूरा पूरा चला गया, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। ये अभी हमने पढ़ा था कि जिनके भाग पूरे पूरे चले जाएं और शेष में 0 आ जाए, तो उनके जो प्रसार होंगे वो कैसे होंगे, शांत। और जिनके भाग नहीं जाते, रिपीट होते रहते, आगे जारी रहते, फिर वही संख्या आ गई, तो ये फिर आपको 18 फिर मिल जाएगा, और ये संख्या आपको फिर से प्राप्त होगी।
इसीलिए इनके प्रसार कैसे, अशांत आवर्ती और इसके प्रसार शांत। तो यही हमको छांटना था कि इनके प्रसार हैं वो किस प्रकार के हैं, शांत हैं या अशांत। तो इनको आप नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, अब हमको सवाल नंबर जो प्रश्न दूसरा है उसको हल करना है। क्या लिखा है इस प्रश्न में, आप जानते हैं कि 1/7 0.142857 और इस पर क्या लगा है, 12 दंड लगा है। ये संख्या जो अभी हमने पिछले उदाहरण में पहले हमने 1/7 की जो वैल्यू निकाली थी यही थी। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, हमको लंबा भाग नहीं देना, लंबा भाग दिए बिना मतलब पूरा भाग नहीं देना है, 7 का 1 में पूरा लंबा भाग नहीं देना है। लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो पहले तो यदि हाँ तो पहले तो हम लिखेंगे हाँ बता सकते हैं, सबका आंसर हाँ बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? तो देखिए कैसे, आपको 1/7 का मान दिया है, ये दिया, केवल क्या करना है, जैसे आपको 2/7 का मान निकालना है तो आप 2/7 लिखिए बराबर 2 को ऐसे ही, और ब्रैकेट में आप कितना लिख दीजिए 1/7, मतलब इसको तोड़ दीजिए, वही आ जाएगा 2 एकम 2 वापिस ही, क्योंकि ये सब क्या है, परमेय संख्या है। 2 ऐसा ही 1/7 की वैल्यू आपको दे के रखी है, ये रखी, तो ये हमने वैल्यू रख दी। केवल क्या करना है, आपको 2 का गुणा करना है, और आप 2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये इसका आंसर है। तो हमने बिना भाग दिए इसको मान को हमने हल कर दिया। इसी प्रकार 3/7 है, जैसे हमने 2 को अलग किया था, 3 को बाहर रखो और इसमें क्या बचेगा 1/7 बराबर 3, ऐसे ही 1/7 की वैल्यू कितनी दी, ये दी, 3 का बस इसमें गुणा करना है और ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार चौथा, ये 4/7 है, तीसरा सवाल, तो इसमें 4/7 में 4 को आपने बाहर रखा और ब्रैकेट में कितना लिख दिया 1/7। देखिए वही सवाल है, ये हमने ऐसे में लिखे, ये थोड़ा जगह कम थी तो ऐसे में कर लिए, तो सवाल वही है। तो देखिए कैसे करना है इनको, इसमें हमको ये कितना दिया है 5/7 दिया है, तो 5 को बाहर रखा और 1/7 को अंदर, 5 ऐसे ही 1/7 की जो वैल्यू थी हमारी ये रख दी और 5 का हमने गुणा करा दिया, तो ये इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से यहाँ देखिए कितना लिखा है 6/7, 6 को बाहर रखा और ये नीचे 7 है तो इसको 1/7 कर दिया, 6 ऐसा ही 1/7 की वैल्यू जो दी थी संख्या वो यहाँ पे रख दी और बस 6 का हमने गुणा करा दिया, और गुणा कराने के बाद ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां पार्ट ये सभी जो दिए थे इनको बिना भाग दिए बताना था, लंबा भाग दिए बिना, हमको भाग नहीं देना था, केवल हमने गुणन विधि से इसको हल कर दिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। गुणा तो आप सभी को आता होगा, तो गुणा केवल आपको करना है बस, और इनका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आज हमने पहला सवाल किया और दूसरा सवाल किया, और इसका जो परिचय था वो परिचय भी, उससे भी हम आज परिचित हुए। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये